बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। निगरां हुकूमत का सेटअप 90 दिन का हो या 60 दिन का हो, लेकिन एक ख़ास तरीके पे लाया जाता है। उसी सूरत में तमाम चीज़ें तय होती हैं और उसी सूरत में आगे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। लेकिन अभी जो हल्का बंदियों वाला सवाल पैदा हुआ है, उसके बाद अगर हम देखें तो आगे आपको या तो इलेक्शन मुलतवी होते हुए नज़र आते हैं या बड़े तवील होते हुए नज़र आते हैं। इन चीज़ों में यही हो सकता है कि जो IMF की डील है और जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो आपकी सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की, उसमें जो निगरां सेटअप आएगा उसको इख्तियारात देने की ज़रूरत है। और ऐसी कुछ हिकमत अमली बनाई जा रही है कि इख्तियारात देना भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस सेटअप को बहुत आगे तक लेके चलते हैं और यहाँ पे हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी का सवाल उठाते हैं, तो फिर आइन कहाँ पे है? आइन को तो आपने पीछे रख दिया और आप आगे जो है चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होगा जो कि इस वक्त तारीख भी याद रखेगी और मौजूदा गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होगी। और जब मौजूदा गवर्नमेंट की बात करते हैं, PDM और PDM में शामिल तमाम जमातें और पीपल्स पार्टी भी, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान जो कल से एक बड़ा मकबूल बयान चल रहा है कि आप ऐसा ना करें जो आने वालों का, यानी कि मुझे या मरियम को मसला हो, ये उनका मफहूम था। अब वो किस पैराए में ये बात कर रहे थे? अपनी हुकूमत पे तनकीद। और जैसे कि पीपल्स पार्टी हमेशा इस दौरे हुकूमत में ये जो 15 माह गुजरे, इसमें जितना सेफ खेली है, कोई भी पार्टी इतना सेफ नहीं खेली थी। अब ये है जनाब कि अगर 15 माह में कोई कारकर्दगी नहीं भी नजर आती तो पीपल्स पार्टी ये कहती है हम तो सीट पे थे ही नहीं। ड्राइविंग सीट पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे और ड्राइविंग सीट पे बैठने का सबको बड़ा शौक होता है। आगे जो एक और ड्राइविंग सीट पे बैठने का इशू है वो है खान साहब का। चेयरमैन PTI की जो नाअहली है 5 साल की, वो इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान कर दिया और फैसला आ गया। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन इस वक्त रेज हो रहा है कि आगे अगर 3 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना जो हुआ है, जिसकी बेस पे ये 5 साल की नाअहली जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी शो कर दी है, तो अगर वो 3 साल की सजा कम होती है और वो उसको चैलेंज किया जाता है, उसमें कोई रद्दोबदल होता है, तो फिर ये 5 साल की नाअहली पे क्या उसका आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी? दूसरा यहाँ पे है कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या वाकई अपनी पार्टी की क़यादत को वैसे ही संभाल सकेंगे जैसे चेयरमैन PTI कर रहे थे? जबकि PTI की इस वक्त जितनी भी क़यादत है उन्होंने ये साफ कह दिया है कि चेयरमैनशिप तो जनाब जो बानी हैं उनके पास ही रहेगी, इसके अलावा किसी के पास नहीं जा सकती। चेयरमैन PTI का मामला और PTI का मामला कुछ ऐसा है कि ये मोरूसी सियासत से थोड़े से हटके हैं। अगर मोरूसी सियासत वाला मसला होता तो शायद हम कह सकते थे कि घर में से कोई उठता और सीट संभाल लेता, लेकिन इस वक्त कोई उनके पीछे है नहीं जो सीट संभाल सके। आगे बहुत सारे फैसले होने, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है तमाम गुफ्तगू में वो ये है कि वो जो कहा जाता था ना कि पलड़ा एक होगा उसके बाद बात की जाएगी, तो कमोबेश पलड़ा एक तरफ हो चुका है। इलेक्शन का वक्त है, 2018 में भी ऐसा हुआ था और अभी 2024 में, एक इसलिए कह रही हूं कि आगे जब इलेक्शंस का वक्त होगा तो 2024 ही हो जाएगा। PTI चेयरमैन सियासत से बाहर, नाअहली पहले 2018 में नवाज शरीफ साहब नाअहली सियासत से बाहर, पीछे पार्टी संभालती रही थी, आगे PTI को कौन संभालेगा ये 2024 में क्या होगा, ये अभी सवाल बाकी है, इस पे बात होना बाकी है। तमाम सिनेरियो पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुसर्रत नियाजी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। मैडम आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और हमें ज्वाइन किया है नुसरत मिर्जा साहब ने, आप तजियाकार है। आसिफ बाजवा साहब भी हमारे साथ होंगे, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। मुसर्रत आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आपके पार्टी चेयरमैन पे बात हो जाए। आपके पार्टी चेयरमैन का कल का बयान जो है वो इसका काफ़ी ज़ेरे बहस है और बात की जा रही है, क्या अपनी ही गवर्नमेंट पे तनकीद या अपने ही पार्टी पे तनकीद हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि नौजवान तबका जो है वो आज की सियासत से परेशान है? और अगर वो परेशान है तो उनके पास और कौन सा रोड प्लान है कि जिसकी वजह से हम कहें कि कोई नई सियासत आएगी तो हम पुराने सियासतदानों को ब्रेक दे दें और नए लोगों को आगे लाएं? क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, नो डाउट जो मेरे चेयरमैन का बयान है वो गर्दिश ज़रूर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सच पर मबनी बात की है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आज से अगर हम देख लें कि 35 साल पहले के जो हुक्मरान थे वही अफरा तफरी, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही एक ही तरह का कल्चर, उसने उसको पनिशमेंट कर दिया, उसने उसको कर दिया। तो वो चाह रहे हैं कि इस किस्म की
रविश को ख़त्म होना चाहिए। ज़ाहिर बात है नई जनरेशन है, उन्होंने मिसाल बिलावल साहब ने अपनी और मरियम की अगर दी है, इसलिए दी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़ी जमात है और उसके बाद अगर है तो मुस्लिम लीग नून है, तो उन्होंने इस हवाले से जवाब दिया। और ये भी मेरे चेयरमैन ने कहा है कि जो नई जनरेशन है वो सियासी लोगों पर यकीन नहीं रख रही है क्योंकि उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। दूसरी बात तक यहाँ तक की जाए कि बिल्कुल वो बजा फरमा रहे हैं कि देखें आज हमेशा ही सियासतदान ही अगर इक़्तिदार में है तो सियासतदान ही को सज़ा क्यों, सियासतदान ही को जेल क्यों, तो बाकी जो लोग हैं उनको क्यों छोड़ दिया जाता है, या क्या सारा गलत मलबा जो है ना वो सियासतदान पर ही क्यों डाला जाता है। और बिल्कुल सही बजा फरमा रहे। और ये हकीकत है कि जब तक कोई भी इदारा सना अपनी हद से तजावुज करेगा तो यकीनी बात है उसमें मुल्क का नुकसान जरूर होगा। जुबान से सुनना चाह रही थी कि आपने कहा जब तक कोई इदारा जो है अपने हदूद में रह के काम नहीं करेगा, जब तक मसाइल क्रिएट होंगे। तो ये 30-35 साल की सियासत का जिक्र हुआ है, तो क्या हम इसको ये समझें कि 30-35 साल की सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा, ये इनडायरेक्ट वे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो कहना चाह रहे थे कि जनाब ठीक है, आपने जो पहले भुगता है, लफ्ज भुगतना इस्तेमाल किया है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से किया है। और इदारों को भी एक पैगाम दिया है कि जनाब अगर आगे सियासत करनी है तो आपको अपनी हद में रहना है और हम नौजवानों को अपने तौर से जमहूरियत खेलने दीजिए। नहीं देखिए, कोई शक नहीं है कि कोई भी इदारा हो, देखिए कोई भी इदारा हो, उन्होंने कोई नाम लेकर किसी एक इदारे को नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई भी इदारा है तो उसको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है अगर सियासतदान है तो उसको सियासत करनी है, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उससे बिजनेस करना है। आप अगर सना आप एंकर हो तो आप ही एंकर का जो सही रोल प्ले कर सकती हो। अगर मैं पॉलिटिशियन हूँ और तो मैं उस अंदाज से चल सकती हूँ। तो उनके कहने का मकसद यही है कि तमाम अख्तियारात को अपनी सतह पर लेके जाया जाए और तमाम इदारे अपने रविश को लेके चलें, तो मैं नहीं समझती कि किसी किस्म का बिगाड़ पैदा हो सकता है। ये पार्टी पे वक्त बहुत बाद में आता है कि कोई उसका चेयरमैन या उसका लीडर जो है वो कोई बयान दे, उसके बाद जो है पार्टी वर्कर उसके मतलब को बयान करें कि क्या है। ये काफ़ी बात की बात होती है, यानी कि अगर पार्टी में 18-20 साल गुजर जाए उसके बाद कोई इस तरह का वाक़या हो। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी की भी रहनुमा हमारे साथ बैठी हुई हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जिस तरह से उस बयान को लिया जा रहा है और इदारे भी इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये बयान दिया गया है तो क्यों दिया गया है। पीपल्स पार्टी हमेशा से एक जारहाना मौक़िफ़ उसका कभी भी नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी का अपने तौर पे जमहूरियत पे स्टैंड रहा है। तो अगर हम ये दूसरे मायने में सोचें कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दिया गया है, तो इसमें कोई नफ़ी की बात हम नहीं समझ रहे कि अगर ये है तो वाकई ऐसा भी हो सकता है कि जो भुगता है पहले उनके अपने लोगों ने, वो आगे वालों को ना भुगतना पड़े, चाहे कोई भी हो। लेकिन बहरहाल पूरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो इस वक्त रह गया है, आधा सवाल रह गया है, वो ये मैंने आपसे कहा कि कोई रोड प्लान हो, कोई ऐसी बात हो कि हमें पता चले कि जी नई नस्ल जो है वो आ रही है तो कोई काम ऐसा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस अभी पोजीशन में, जिस वजारत में है, उसमें हमें कुछ चेंजेस ऐसी लगती हैं। आपको क्या उम्मीद है कि अगर नए लोगों को लाया जाएगा तो किस हद तक तब्दीली आ सकती है? देखिए मैं सना एक छोटी सी बात करूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब से अपना ओहदा संभाला है, ठीक है, तो आप देखें कि वो लोग कहते थे कि जी हर रोज़ ही वो जो है ना दौरे कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये चेंज करके दिखाया कि जितने भी अखराजात हैं वो मैं अपने ओन पॉकेट से दूंगा और मैं अपने मुल्क के लिए बेहतर काम करना चाहता हूँ। और हर ममालिक से वो मिले, दोस्तियाँ की, उनको ब्रीफ किया। और मैं समझती हूँ कि ये बेहतर कोई भी, मैं कहती हूँ कि जो भी नाकदीन भी होंगे हमारी पार्टी के, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकते। और उसके साथ साथ सना आप देखिए कि खान साहब ने तो अनाउंस किया था अभी 250 एकड़ मलीर के अंदर 250 एकड़ जगह लेके 4000 गज गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं और बहुत कम उस पे अमाउंट पे देने के लिए। और इसी तरह से जो लोग उनको हमेशा खड़े होकर पार्लियामेंट में एक ही क्वेश्चन करते थे कि जी मेरे सूबे का और मेरे लोगों का बहुत बुरा हाल है, चाहे वो KPK की भी बात करते थे, सिंध की भी बात करते थे। खान साहब की तरह ये नहीं कहते थे कि सिंध से मेरा ताल्लुक नहीं है, यानी सिंध
में मेरा क्या है, तो उस तरह की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो सैलाब के तहत जो लोग मुतासिर हुए उनको दोबारा से मालकाना हुकूक पे उनकी जमीन भी उनको दी जाए, और ना सिर्फ उन्हें खवातीन को दी। मतलब आपके तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ बातें नहीं है, प्रैक्टिकल भी काम हो रहा है। प्रैक्टिकल भी है। और इसी तरह से सखर के अंदर जो मजदूर थे लेबर डे पे 2100 लोगों को नहीं बल्कि 21,000 लोगों को घर बना के दिए गए। तो प्रैक्टिकल वो करना चाह रहे हैं। अब आज देखिए, आज सखर के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। तो इफ्तिताह ही नहीं बल्कि वो चाह रहे हैं कि मेरा पाकिस्तान, मेरा सूबा, मेरा शहर बहुत ज्यादा तरक्की करे। तो तरक्की उसी सूरत में करेगा और उसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पजीराई मिलेगी जब जिस तरह के वो लोगों को पता है कि वो अवामी खिदमत पर यकीन करते हैं। जब हम आवाम की खिदमत करेंगे तो यकीनी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मजीद वोट भी मिलेंगे और इंशाल्लाह वो इस मुल्क की बागडोर भी संभालेंगे। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। नुसरत मिर्जा साहब ने मुझे ज्वाइन किया, आप तजियाकार से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आवाज मुझे स्टूडियो में कुछ कम आ रही है। नुसरत मिर्जा साहब, यहाँ पे जो चीजें हमें सामने नजर आ रही हैं साफ साफ, सबसे पहले चेयरमैन पीटीआई की नाअहली, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आपसे पूछना चाहूंगी कानूनी तौर पे कि आगे सजा को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाया जाएगा, जो 3 साल और 1 लाख रुपए की सजा, जो जुर्माने की सजा जो है, ये नाअहली इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस की है। अगर वो उस पे सजा माफ होती है या उस पे कोई रद्दोबदल होता है तो इस पे इलेक्शन कमीशन वाली सजा पे या नाअहली पे कितना असर पड़ सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये सजा बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी ने, मैं खुद हुकूमत में रहा हूँ, मुझे मालूम है कि हर एक आदमी ने इससे ज़्यादा जो तोशाखाने से चीज़ें ली हैं। अगर ये चीज़ें आप शुरू करेंगे अयूब साहब के बाद में से, तो फिर आपको बिल्कुल ऐसा मालूम होगा कि ये जो इमरान खान का जो मामला है वो तो बहुत छोटा है। तो ये बेसिकली तो ऐश्वर्य तौर पर तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब वो पिया की मर्जी है तो वो जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये चलेगा नहीं। और ये मेरे ख्याल में अगर, क्योंकि बेसिकली अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके मामले में पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, उसमें तो वो बहुत ही कमज़ोर फैसला आया है। वहाँ जहाँ उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी है, उन्होंने कहा जमहूर फैसला करेगा, लेकिन अगर से उनको फैसला करने का इख्तियार था। ये ज़रूर है कि वो जो है, जो इदारा है, ये हमारे दोस्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो थे हैं, हम इनसे बहुत ज़्यादा, हमारे सईद मेहदी साहब के दामाद हैं जो कि हमारे दोस्त भी रहे। तो जिस वक्त हम नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर थे तो उस वक्त ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। तो अब वैसे तो ये बहुत शरीफ आदमी हैं, लेकिन अब ये ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग की हिमायत कर रहे हैं, तो अब वो हर चीज़ जो है वो अब जब फैसला कर रहे हैं। और केस भी जो बनाए जा रहे हैं वो जिस तरह से इमरान खान ने बनाए थे, तो इमरान खान ने भी कोई नेक काम तो नहीं किया था ना, पहले भी उनको हर जगह हर एक को दीवार से लगा दिया। तो अब वो जाहिर है कि वो अपनी जो सियासी नादानी थी उसका उन्होंने मजारा किया। उनको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया नुसरत मिर्जा साहब, मेरा क्वेश्चन वहीं पे है, क्या ये जो सजा के खिलाफ अपील होगी तो क्या इलेक्शन कमीशन भी 5 साल की नाअहली को पीछे लेगा? वो तो फैसला तो जो इलेक्शन कमीशन थोड़ी करेगा, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। वो मेरे ख्याल में कर देगी। मेरे ख्याल में तो सूरी तौर पर तो वो कोई, सबको मालूम है कि सारे सब लोगों ने हम्माम में सब नंगे हैं बहुत ज्यादा। जो अब यानी मुझे जो बहुत सारी बातें मुझे भी मालूम है, क्योंकि मैं तो हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ। तो वो जो तोशाखाने से जो लोगों ने पैसे बनाए हैं, वो कौन ऐसा आदमी जो पारसा है जो अपने आप को ये कह सके जो हुकूमत पे रहा हो, वज़ीर आज़म के होते पर या बड़े सबका ही नाम है। यूसुफ रजा गिलानी आप ले लें, शाहिद खान आबाद, यूसुफ रजा गिलानी तो फिर पकड़ा गया ना, तो पकड़ा गए थे। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं, लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, सब लोग इसमें शामिल हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। और वो उन्होंने एज पर लॉ लिया है, उसमें कौन सी गलत बात की है? उसने जो भी कीमत थी वो अदा की, ले ली है। अब उस पर सजा दे रहे हैं तो वो कोई बनती नहीं है, लेकिन अब वो देना चाहते हैं तो दे दें। जो भी हमने तो बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि ये तो कुछ भी नहीं है, जलसे भी नहीं है, जलसियाँ भी हैं। ये खान अब्दुल कयूम खां का जब पहले मार्शल लगा 1958 में 8 अक्टूबर को, तो खान अब्दुल कयूम खां का जलसा, उसमें 29 मील लंबा जुलूस था। उस जमाने में किलोमीटर शुरू नहीं हुआ था, किलोमीटर अयूब साहब ने शुरू किया।
तो उस जमाने में 29 मील का जलूस था, वो उसको पकड़ के ले गए और उसके शलवार के अंदर जो है चूहे छोड़ दिए उसके, और नीचे से पांचा को बंद कर दिया। 5 मिनट में वो ढेर हो गया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बेसिकली तो अब आप जो चाहें कर लें, फैसला देना ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कर लें, लेकिन बात यह है कि एक बात मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जो तब्दीली पंजाब में आई है, क्योंकि पहले ये हुआ कि आपने लियाकत अली खान को शहीद हो गए, बेनज़ीर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कह दिया आपने, भुट्टो साहब को फांसी दे दी, सब कुछ ये सिंध में होता रहा या बलूचिस्तान में होता रहा, भुट्टी साहब के साथ जो कुछ भी किया आपने। तो बात ये है कि वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये मसरत जो मामला हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है। अब ये पंजाब का जो मामला है वो बहुत संगीन है और ये बहुत लोगों के दिलों में बैठ गया है और बहुत से सर मैं एक मुझे आपकी बात को मैं रोकना नहीं चाहती, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद फौरन से इसको कंटिन्यू करते हैं।